तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो समय रहना वाला जो सिचुएशन है, इस पे एक कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए। देखा जाए तो वियर्ड भी है लेकिन एक्सपेक्टेड भी है। वियर्ड था कि जो ये जो रिएक्शन आया है जो हर सेक्शन से आया है, क्योंकि देखो 2015 में एआईबी का जो मामला हुआ था, उस समय इतनी सेंसेस थी कि क्या चल रहा है। उस समय दो लाइन सेट हो चुकी थी, जितना मुझे याद है, कि एक सेक्शन है जो सपोर्ट करता है एआईबी को और एक सेक्शन नहीं करता। और वो चीज़ हो गया था कि गवर्नमेंट के साइड पे जो लोग मोस्टली थे, जैसे या फिर जो कह लो जो ज़्यादा राइट विंग थे, जो शायद हिंदू राइट विंग वाले थे, वो ज़्यादा सपोर्टिव थे कि उनके अगेंस्ट एक्शन के। जो लेफ्ट विंगर्स थे, जो जो गवर्नमेंट के थोड़े अगेंस्ट थे, वो उतना नहीं थे। वो उसका उसके पीछे बेसिकली लॉजिक है कि एआईबी मतलब क्रिटिसाइज़ करता था बहुत उसको, मोदी को है। कुछ 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 चीज़ें वो कहता था जो कभी कभी ओवर हो जाती थी, ऐसा लगता था कि थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर परसीव होता था कि मिस इन्फॉर्मेशन है। और लेकिन बात है उस समय जो जोक्स वो लोग कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, दीज आर जस्ट जोक्स एंड ऑल। मतलब एक था इस टाइम जो हेट दिख रहा है उसके अगेंस्ट, हमें रहना हो गया, रणवीर आलाबादिया हो गया, वो टाइप ऑफ एक इन नॉट सो मैनी वर्ड सेकुलर हेट, हर सेक्शन से हेट दिख रहा है। और मैं अगर बताऊं, मैं ट्विटर पे था, और ट्विटर पे मैं पिछले कुछ महीने से देख रहा हूँ, उसका जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें से क्लिप्स कटती है, और जो जो जैसे बहुत क्रास जोक्स होते, बहुत डार्क जोक्स होते, उनकी क्लिप्स चलती है, और उस पर जो लोगों के रिएक्शन आते कि बहुत गलत है, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी हो रहा है। उसमें हर सेक्शन के लोग थे, चाहे राइट विंगर्स हो, चाहे लेफ्ट विंगर्स हो, चाहे लिबरल्स हो, चाहे नॉर्मल कंजर्वेटिव लोग हो, सब सेक्शन के लोग थे। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो मतलब बिल्कुल, मैंने देखा, एंटी गवर्नमेंट, पता नहीं क्या नहीं होता, फैशिस्ट तो पता नहीं, ये तो वो लोग भी अगेंस्ट थे। जैसे मैं कहते कुछ अकाउंट्स देखे थे जो पॉलिटिकल थे ही नहीं, क्रिकेट के अकाउंट्स होते हैं जो उन वो पॉलिटिक्स में एक ट्वीट नहीं करते, वो भी मतलब करके कि ये बहुत क्रास है, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी। तो एक सेंस तो था समथिंग वाज ब्रूइंग। और मुझे मुझे भी एक चीज़ लग रहा था कि अभी तक एक एफआईआर भी कैसे फाइल नहीं हुई भाई। क्योंकि देखो जोक्स में एटलीस्ट एक एफआईआर हो जाती है। अगर याद हो तो मुनव्वर फरूकी तो एक आदमी था ना, उसके अगेंस्ट भी अरेस्ट वरेस्ट होने के पहले भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो अरेस्ट हुआ था तो तब वो फेमस हुआ था, लेकिन उसके पहले भी उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई हुई है। इसके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल नहीं थी। मुझे तो ये कैसे हो रहा है कि एक एफआईआर भी फाइल नहीं थी, और मुझे लग रहा था कि वो लोग वेट कर रहे थे कि एक मौका मिले जिस पे हम लोग पाउंस करें। और आखिर में जो रणवीर आलाबादिया ने कहा, एक बात मैंने देखी है, कोई रणवीर को डिफेंड नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे कि जो उसने कहा है बहुत क्रास है, जो उसने कहा है कि फादर मदर को देख के ज्वाइन करने वाला, वो क्योंकि वो एक कल्चरल लाइन है हमारी। तुम जितना खुद को प्रोग्रेसिव कह लो, जितना खुद को कह लो, कुछ चीज़ें होती है जो कल्चरली भी ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स में होती है, लेकिन इंडिया में वो भी ज़्यादा होती है। वो है कि जो फादर मदर का एक सन या फिर के साथ या चिल्ड्रन के साथ जो रिलेशन है उसको धूमिल करने का, वो हो गया उसके साथ। और उस पे मैंने देखा था, उस पे चाहे क्रिकेट के कोई अकाउंट्स हो या फिर कोई भी नॉर्मल अकाउंट्स मैंने देखे, वो जो क्लिप आई थी उससे बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि कितना क्रास है, कितना मतलब कि फट्टू आदमी, कितना मतलब कि मतलब नीचे गिरा हुआ आदमी। मतलब ये चीज़ें तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में तो लोगों ने बोली, इंग्लिश में भी, और हर सेक्शन से आ रही थी ये चीज़ें। आप लोग अगर चेक करोगे हर सेक्शन से आ रही थी। मेरे को एक बात है कि ठीक है, मान लिया रणवीर ने जो बोला गलत है, समय के से पे तो पहले से था, लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। एक ट्वीट मैंने देखा जो बिल्कुल मिसोजिनिस्ट था कि उसके पेरेंट्स उसको क्यों, वो 23 साल की, उसके पेरेंट्स क्यों अलाउ करते हैं, वो इसलिए अलाउ करते कि पैसे कमा ले, बाद में क्या होगा उसका। अबे तुम लोग अपना सेंटेंस नहीं पढ़ते, वो 23 की है, उसके पेरेंट्स उसको क्या रोकेंगे भाई। वो यूट्यूब से अपना पैसा कमाती है ना, रेबल किड उसका चैनल जिसपे वो पता नहीं मेकअप शेकअप करती है, एंड शी स्पिल्स द टी एंड ऑल, तो उसका वो चैनल है। पेरेंट्स क्या रोकेंगे उसको भाई। ये सेम सवाल तुमने उन पे क्यों नहीं करा जो और यंग कॉमेडियंस होते हैं, क्योंकि वो लड़की है तो तुम्हें था कि पेरेंट्स का अलाउ करने वाला। अगर तुम दोनों पे करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर से उस लड़की ने गलत क्या बोला, उसने जो वजाइना शब्द बोला, लोगों को उस पर प्रॉब्लम है ज़्यादा मेरे को लगता है। लेकिन क्यों,
ऑब्जेक्टिवली देखो उसका स्टेटमेंट क्या था कि तुमने अपने वूम से निकल के, अपने माँ के वूम से कोई वजाइना देखी भी है? ऑब्जेक्टिवली इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या बहुत क्रास हो गया जो उसने बोल दिया? ये तो एक स्टेटमेंट है ना, एक वर्ड ही तुम कह सकते हो कि जो उसने कहा गलत है, और कह सकते हो कि मॉम के वूम से निकलने के बाद थोड़ा बहुत, लेकिन एज अ स्टेटमेंट अलोन क्या है इसमें? और उसने इन रिस्पॉन्स बोला था क्योंकि उस आदमी ने पूछा था कि आपको क्या वजाइना में कुछ फील भी होता है क्या, इन अ वे एम्प्लाई करने के लिए कि दैट शी इज़ अ होर और समथिंग। तो जो उसका जो रिप्लाई था वो एक्चुअली नॉर्मल था। कुछ लड़कियां लिख रही थी दैट पीपल हेट द रेबल किड बिकॉज शी रिप्लाइज इन द सेम लैंग्वेज एज मेन डू विथ women। भाई तुम कभी दिल्ली में नहीं रहे हो, 50% ऑफ जो लड़कियां होती है ऐसी रिप्लाई करती है दिल्ली में, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है यहाँ दिल्ली में लड़कियां रिप्लाई करती है जब कोई सामने से एग्रीगेशन भी नहीं आता है, और बहुत बार करती हैं जब आता है, और वो चीज़ ठीक है। लेकिन ये एक्ट करना कि रेबल किड कोई यूनिक है वो गलत है। मैं कहूँगा इस चीज़ में उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने रेबल किड ने, एक चीज़ कह सकते हो। लेकिन बात ये भी है, समय रैना ने कुछ चीज़ें पहले बोली है जो तुम इन अ वे कह सकते हो कि एज अ स्टेटमेंट ज़्यादा आउटरेजस है। जैसे उसने एक लड़की को बोला था मैं ना तेरी माँ चोद दूंगा, या मैं तुझे चोद दूंगा, ऐसा करके उसने तेरी माँ चोद दूंगा या कुछ करके कहा था। उस पर उतना रिएक्शन नहीं है जितना समय रैना ने जो इसमें बोला था डिक और वजाना बोलते थे, अगर रणवीर का डिक क्या 2 करोड़ में लोगे क्या, या फिर कुछ उसने या तो अपूर्वा को कहा था या फिर उसने दूसरों को कहा था। उस पे ज़्यादा रिएक्शन आ गया, पहले वाले स्टेटमेंट पे नहीं आया। और एक चीज़ उसमें ये भी कह सकते हो, मैंने निखिल मेहरा एक लॉयर उनका ट्वीट देखा था कि जब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि हम चाहते कि इसके ऊपर बैन हो, तो उस लॉयर का रिस्पॉन्स था कि ये इन अ वे थोड़ा लग रहा है कि इसके पीछे हो सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक्टर्स हो गए, उन सब का हाथ भी है बहुत। मैं कह सकता हूँ एम्प्लीफिकेशन में शायद उनका हाथ हो, लेकिन जो मीडिया है उनका हाथ इसमें ये है कि उनको इससे उनको पता है कि आजकल ऑनलाइन और उनकी व्यूअरशिप का कितना बड़ा कनेक्शन है, तो जिससे उनको व्यूज़ आएंगे वो उसके ऊपर करेंगे। रिपब्लिक को देख लो यार, रिपब्लिक ने उसके ऊपर इसलिए डिबेट करी अर्नब ने क्योंकि उसको पता है उससे उसको व्यूज़ आएंगे। सिंपल एज दैट। अगर कोई और चीज़ होती तो वो उस पर करते जिस पे उनको व्यूज़ आएंगे, और उनको पता है कि ये इतने ऑनलाइन सेंट्रिक है, यंग लोग देखेंगे उस शो को, तो उसने करा। और उन सबको ही पता है एक सेक्शन है वहाँ पे जो, एक तो राइट विंग वाला सेक्शन है ही जो अगेंस्ट है, क्योंकि क्योंकि वो पहले से ही डार्क ह्यूमर के अगेंस्ट है। एक चीज़ समय रैना के अगेंस्ट निकली कि वो किसी भी पॉलिटिशियन से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि AIB इन अ वे हो गए थे उस समय, जबकि शायद हो सकते हैं उनके पर्सनल कनेक्शंस ना हो, लेकिन वो हो गए थे एसोसिएटेड कुछ आइडियोलॉजी से। समय रैना किसी से भी एसोसिएट नहीं। तो तुम देखो कांग्रेस केरला ने पिक्चर डाली रणवीर अलाहाबादिया की, जिसमें कि वो सारे बीजेपी वालों जिनके साथ पॉडकास्ट किया उनकी, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की है, उसने जाके पार्लियामेंट में ये इंडियाज गॉट लेटेंट का मुद्दा उठाया। तो देख लो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज कर रही है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मुझे लगता है ये जो शो की ये जो लाइन थी, ये लाइन तो होनी थी, और इट वॉज ऑन द ब्रिंक, इट वॉज अबाउट टू हैपन। क्योंकि देखो एक चीज़ है, समय रहना आई थिंक उसने भी नहीं रियलाइज़ करा होगा कि वो इतना बड़ा हो जाएगा जितना वो हुआ, वो भी ऑर्गेनिकली कह सकते हो तुम इन अ वे, या फिर उसको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी दूसरे लोगों से अपनी इमेज बनाने की, बस एक डार्क ह्यूमर गाय हूँ एंड ऑल। तो मुझे भी नहीं लगता कि उसको भी पता था कि उसको इतना ज़्यादा हो जाएगा। वो भी इन अ वे, वो बंदा यूट्यूब पे करता है, वो भी मेंबर्स ओनली पे करता है, प्राइवेट शोज़ होते हैं जिससे तुम्हें मेंबरशिप लेके जानी पड़ती। मुझे नहीं लगा था कि उसको भी पता था कि वो इतना हो जाएगा, और वो इन अ वे मैं कहूँ तो जितनी उसकी औकात थी उससे ज़्यादा हो गया। क्योंकि फॉर अ डार्क ह्यूमर ह्यूमर गाय, उन सब की कॉमेडी सर्कल्स में इंडिया में भी ले लो स्मॉल सेक्शन होता है। मेरे हिसाब से समय रैना का फ़ायदा होगा क्योंकि वो बहुत सारे मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस के साथ भी घूमता है। पूरा लॉकडाउन देख लो तो सारे तो लेफ्ट विंग कॉमेडियंस के ही बीच में था। ऊपर से जब वो कश्मीर फाइल्स वाला जो आया था उसमें वो एक कश्मीरी कॉमेडियन था जो बहुत आउट हुआ, मतलब कि नहीं होता अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसने बिल्कुल ट्रूथफुली का, जिससे उसको राइट विंग का भी सपोर्ट आया था लोगों का। वो हट गया मोस्टली, उसके बाद वो हट गया क्योंकि
लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये तो उनके साथ बैठता था, अब हम कर रहा है। लेकिन ये भी बात है, समय ने कभी भी अपने आप को किसी एक पॉलिटिकल साइड में नहीं डाला। उसको दिखा राइट विंग का सपोर्ट, उसने लेफ्ट विंग का सपोर्ट है, तो उसने कभी अपने आप को उसके अंदर पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश नहीं की। उसको पता था क्या होगा, कि वो किसी न कोई तन्मय भट्ट जैसी कैटेगरी, या फिर वो कुछ कुछ नहीं था, रोहन और ये सब की जैसी कैटेगरी में नहीं आना चाहता था। तन्मय भट्ट भी इसलिए फिर बाद में उसका रिवाइवल हो, क्योंकि वो होगा पॉलिटिकल, लेकिन जो उसके जो वीडियोस जो फेमस होते हैं उसके चैनल पे, वो मीम रिव्यूज़ और वो सब करता है तो हो जाते हैं। उसकी पॉलिटिकल कॉमेडी एक सेक्शन के अलावा कहाँ वो ज़्यादा होती है। उसकी कॉमेडी कोई देखता भी है तन्मय भट्ट की? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। तो वो हो गई। मेरे हिसाब से ये होना था। मेरे हिसाब से समय रैना को बहुत पहले रियलाइज़ कर देना चाहिए था कि तुम्हारी क्लिप्स लोग पैसे दे रहे, तुम्हारी क्लिप्स को काट काट के करने के लिए लोग ऑफेंड हो रहे, तुम बच रहे हो। याद है वो जो जिसने शिवाजी के ऊपर जो जोक मारा था कि लाइट, वो आंखों में से बीम निकलने वाला जोक, उस लड़की का क्या, वो लड़की बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, वो माहौल ऐसा था और उसका ट्वीट ऐसे आया, वो इतना ब्लो अप किया, उसके ऊपर केस वेस, उसने अपोलोजाइज़ कर दिया। फिर तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए था, तुम्हारा उसका तो एक जोक ऐसा था, तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए तो उसका एक जोक था। तुम्हारा तो पूरा स्टिक ही डार्क ह्यूमर है, जो वैसे ही इंडिया में तुम्हें नहीं पता चलता। एक तो वैसे यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमर लोगों से झेला नहीं जाता, डार्क ह्यूमर में भी यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि डार्क ह्यूमर और मतलब जो ह्यूमर जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है उसके पीछे थिन लाइन है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि वो डार्क ह्यूमर ही है, बहुत हो सकता है मेजॉरिटी को ना लगता हो, कि वो मेजॉरिटी को लगता है कि वो डार्क ह्यूमर ही है। 1% ऐसा होगा जिसको नहीं लगता, और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा जो तुम्हें कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो रणवीर ने कह दिया, और रणवीर का मैं यही कहूँगा भाई, तुम अपने पॉडकास्ट पे बिल्कुल इनसिक्योर फिट इन होने के लिए कुछ भी बोल दिया, बक दिया यार, सोच समझ के कहा करो यार तुम चीज़ें। तो उल्टा रणवीर को तो सोचना चाहिए था, उसके पॉडकास्ट पे लिटरली मिनिस्टर्स आते हैं। हम मतलब पीयूष गोयल आया हुआ है, शायद आया हो, स्मृति ईरानी आ चुकी है भाई तुम्हारे पे, कौन कौन नहीं, निर्मला आ चुकी है तुम्हारे पॉडकास्ट पे, तुम ये सब कर रहे हो भाई। तू वही बकचोदी करता है, येटी वाली बकचोदी। येटी को कभी देखा है? यूएफओ कभी देखा है? नहीं। तुम तो भाई अलग ही। अगर रणवीर वो चीज़ नहीं कहता, मैं कह के दे रहा हूँ, बाकी दोनों का उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो होता ही नहीं। कह दिया तुमने, हो गया। और देख लो, चंचलानी के अगेंस्ट एफआईआर होगी, वो जो पंजाबी था उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी, वो लोग मेंबर्स के अगेंस्ट भी एफआईआर कर रहे हैं, 30-40 मेंबर्स के अगेंस्ट भी एफआईआर कर रहे हैं जो देखने गए थे शो। अब बताओ देखने वालों की क्या गलती भाई, उन्होंने कोई चीज़ क्या इलीगल देख ली? इसमें पुलिस देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा तो इसलिए इन्वॉल्व हुआ, उसका जो पूरी पर्सनालिटी है हिंदुत्व वाला, या फिर उसकी जो पूरी पर्सनालिटी कि हम कल्चर को बचाएंगे, तो वो अपने अपने एम्बिट में कर रहा है, वो अपनी जो इमेज है उसको और चीज़ें ऐड करने के लिए कर रहा है। हेमंता का तो अलग एंगल है, महाराष्ट्र के अंदर अलग एंगल है, कि ये जो कल्चर की बात होती है, कोई चीज़ें जो हो जाती है, वो चीज़ें बहुत रेजोनेट करती है। वहाँ की पार्टीज उन चीज़ों के ऊपर ही बिल्ट है, शिवसेना टाइप पार्टीज, तो उन्होंने करा। देवेंद्र फडणवीस कमेंट कर रहा है इन सब चीज़ों पे कि नहीं बोलना चाहिए, पुलिस देख रही है भाई, क्योंकि ये सब चीज़ें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में होती है। इसलिए भाई तुम लोग ना महाराष्ट्र में बैठ के करते, तुम्हें लगता है कि भाई ये फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बॉलीवुड यही है तो सब चीज़ ठीक है। तुम एक बार पॉलिटिकल पार्टीज की कॉम्पोजिशन देखो, हिस्ट्री देखो यार। यहाँ पे वो लोग अपने भाई ताकि चटाले को कितने दिन तक जेल में डाला था, क्या चीज़ करने के लिए जेल में डाला था? समीर वानखड़े तो नहीं, कोई दूसरा बंदा, उसको कितने दिन तक जेल में डाला था भाई? ये लोग सावित्री बाई फुले को क्रिटिसाइज करने के लिए, बहुत लोगों ने जातिगत बयान नहीं दिए थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उनको जेल हुई थी 2-2 हफ्ते के लिए। 2-2 हफ्ते तो नॉर्मल, 1-1 महीने के लिए हुई थी जेल। मैं वही कहता हूँ। उसको क्या हुआ था, वो जो एक बंदा है जो कहता है कि करप्ट नेशनलिस्ट को आपको वोट करना चाहिए, उसको हो गई थी जेल। उसने क्या बोला था? उसने कुछ नहीं करा था, उसको जेल हो गई थी। ये एक अकाउंट है जिसने कहा था कि इंडियन स्टेट तुम्हें कुछ करता नहीं, लेकिन अब जब तुम उसके रेंज में आ जाओ, उसकी आंखों में आंखों डाल के कह रहे हो कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तुम्हारे सेंसिबिलिटीज़ के अगेंस्ट जाके,
फिर इंडियन स्टेट नहीं छोड़ता। ये सेम चीज़ AIB के साथ हुई थी, ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ हुई। अगर AIB ने जो 2015 में किया था वो अभी करे तो उनको कोई, मुझे नहीं लगता कोई जेल वेल होगी। लेकिन जो तुमने अभी किया है, कर लो, शायद ये तुम अगले 5-6 साल बाद कर पाओ। लेकिन ये चीज़ें तुम इंडियन स्टेट के सामने ब्लेटेंटली कर रहे हो इतना खुला होकर, तो इंडियन स्टेट तुम्हारे पीछे पड़ेगा। और ये होता है, ये पहले भी हुआ था। तुम्हें पहले AIB वाला से सीख के करना चाहिए था। समय शुड हैव रियलाइज कि मेरे को इसको और थोड़ा अंडरग्राउंड लेना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा टाइप ऑफ ह्यूमर भी है ना, दैट इज़ टाइप ऑफ मेंट टू बी फॉर अ सेक्शन ऑफ पीपल। उल्टा क्या हुआ कि जो इतने सारे यंग, अरे डार्क ह्यूमर नहीं होता कूल होने के लिए, उन्होंने वो मेन स्ट्रीम कर गए तुमको, और तुम मेन स्ट्रीम हो गए। जो चीज़ें मेन स्ट्रीम होनी नहीं थी, समय को या तो अपने जोक्स को कट डाउन करना चाहिए था, या फिर अपने शो को और छोटा करना चाहिए था, जो उसने किया नहीं। मैं अभी भी कहूँगा कि इन सब चीज़ों में देखो, पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना करती ही हैं, वो तो उनको पीछे जाना ही था। इसमें सिने वर्कर्स का भी, इसमें और ये जो एक्टर्स आ रहे हैं बाहर, देखो इम्तियाज़ अली और मनोज बाजपेयी ने कुछ अपने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोल दिया, अरे इसेंशियली उनका मतलब था, देखो यंग बच्चा है, हो जाता है, इसको इन सबको सेंसिबल होना चाहिए, ज़्यादा ध्यान मत दो, यही कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आप पढ़ते रहो, ऐसे कुछ होता नहीं बस। मिक्का सिंह, जो साला पी के राखी सावंत को फोर्सफुली किस किया था, जो अपने सॉन्ग्स में पता नहीं क्या क्या लिखता था, वो आके बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लो। ये सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ रहे बाहर, क्योंकि इनको एक तो ये होगा कि इंसल्ट शायद उनको नहीं अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों क्या होगा कि इंसल्ट अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोला, फादर मदर बोला। कुछ होगा जिनका पूरा रीज़न होगा कि भाई ये लोग ना कैसे बड़े हो गए यूट्यूबर्स और सब, हम तो इनको नीचे देखते वो, और किन लोगों का, दोनों का कंबाइंड रीज़न होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैसे मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, कैसे ये लोग हो रहे हैं, ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा खा रहा है। तुम लोग समझ नहीं रहे ये। तुम कभी कभी इन सब को कोलैब करते हुए देखो, कभी इन सब से इंटरव्यूज में पूछो, इन 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 लोगों की ना, यूट्यूब सेलिब्रिटीज़ या यूट्यूब पे जो लोग फेमस होते हैं ना, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही सेम अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे माँ बाप की होगी जो यूट्यूब पे लोग फेमस होते, बिल्कुल वैसी है। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर हिम। देखो ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना का क्या हो रहा है, समय रहना ठीक निकलेगा। अपूर्वा को भी कुछ नहीं होगा, बाकी चंचलानी वो सबको थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन उन सब का कंटेंट वैसे ही कुछ है नहीं। वो इवेंचुअली ट्रैक पे आ जाएंगे। असली होगा रणवीर अलावालिया का, क्योंकि उसके जो भी सारे हाई टीयर वाले गेस्ट हैं वो अगले 2-3 महीने आएंगे ही नहीं पॉडकास्ट पे। उसको बहुत टाइम लगेगा अपनी इमेज को री मैन्युफैक्चर करने के लिए। और उसके बाद भी ये तो छोड़ लो, गवर्नमेंट वाला कभी कोई नहीं आने वाला तुम्हारे चैनल पे, कभी भी नहीं आएगा अब आगे जाके, क्योंकि गवर्नमेंट को तो तुमने फंसा दिया। तुम देख लो, बीजेपी वालों के तो पार्लियामेंट में आके कह रहे कि बीजेपी वाले की इनके साथ पॉडकास्ट है, फ़ोटो खिंचाते ये सब, अब वो लोग नहीं जाएंगे रणवीर के उस पर। मेरा कहना है कि ओपिनियन मेरा ये है, जो उसने कहा वो बहुत गलत था। क्या मैं कहूँगा कि डार्क ह्यूमर के नाम पे कहीं पे भी चले जाते हैं। देखो मेरे हिसाब से ये बहुत लोग डार्क ह्यूमर को यूज़ करते हैं या तो अपनी परवर्स फैंटेसीज़ को करने के लिए, या फिर जो चीज़ मन में आए कह देने के लिए। बट दैट इज़ स्टिल डार्क ह्यूमर, क्योंकि उसको प्रेजेंट वैसा किया गया है। हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस रीज़न से किया है कि इनके परवर्स और वो सब है, लेकिन तुम उसको प्रूव कैसे करोगे? वो एक कॉमेडी सेटिंग में है, वो एक कॉमेडी सेटिंग में लोगों को बोल रहा है। अगर वो सड़क चलते चलते किसी को कह दे और वो कहते मैं तो जोक ही मार रहा था, तो कह सकते, तुम कह सकते हो भाई तू क्या जोक मार रहा था, तो ये तो पब्लिक सेटिंग है, ये सब है, वो कह सकते हैं। जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ कि वो परवर्स फैंटेसीज होंगी, या फिर लोग अपने अपने गलत गलत चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन वो एक कॉमेडी सेटिंग में बोल रहा है, तो तुम उसको रिफ्यूट कैसे करोगे कि वो है? वो बात है। और मेरे हिसाब से भाई लॉस पढ़ लिया करो यार। तुम लोग डार्क ह्यूमर के नाम पे चीज़ें कर रहे हो, लेकिन लॉस तो पढ़ लिया करो। यहाँ पे कैसे, तुम शायद कन्विक्ट ना हो उन सब चीज़ों पे, लेकिन केस तो लंबा चढ़ेगा, इवेंचुअली डिसमिस हो जाएगा, या फिर डिसमिस होगा कहेंगे कि तुम अपॉलजी करके कर लो, लेकिन चलेगा लंबा यार।
इसलिए अगर तुम्हारा अगर यही किसी ने पोस्ट भी किया था, कोई स्वाति चतुर्वेदी या कोई और श्रुति चतुर्वेदी ने, कि भाई तुम लोगों के माँ बाप मिलियनर नहीं है, तुम लोग पैसे वैसे कमाओ, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अगर तुम लोगों का यूट्यूब हो या कॉमेडियन हो या कुछ ऐसा करियर नहीं है तो चीज़ें डार्क चीज़ें पोस्ट मत करो, या फिर जो चीज़ें तुम्हें लगता है जिससे इंडियन स्टेट तुम्हारे पीछे पड़ जाए, कोई गवर्नमेंट पीछे पड़ जाए, उनको पोस्ट मत करो। तुम अपने काम से काम रखो। अगर यूट्यूब पे भी तुम्हें डार्क ह्यूमर करना है या फिर तुम्हें वैसा कंटेंट बनाना है जो थोड़ा सा A+ जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो इंश्योर करो कि तुम कभी मेन स्ट्रीम ना हो। इंश्योर, बहुत सारे चैनल्स हैं इंडिया में जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तभी भी वो अपने कोने में है। क्यों होता है कि कैरी मिनाटी और बीबी की माइंस हो? याद है बीबी की माइंस का बीफ पे स्टेटमेंट हुआ था, उसके ऊपर केसेस हो गए थे, गला काटने की धमकी आ गई थी। बात वही है, तुम अगर वैसे टाइप का कंटेंट बनाते हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा एक अलग कॉर्नर हो। तुम्हारे लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं, बट नेवर ट्राई टू गो मेन स्ट्रीम दैम। और इससे इन सबको यही सब सीखना चाहिए। और यार थोड़ा स्मार्ट बनो यार, इंडिया में रहते हो तुम लोग, तुम्हें अपना शो क्लैमनर अब करना इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तुम्हारे जितने सारे रिकॉर्डेड एपिसोड्स हुए जिसमें यूजी वो सब है, देखते हो उसमें से कितने एपिसोड रिलीज़ होते हैं और कितने एपिसोड अनएडिटेड रिलीज़ होते हैं। वैसे ही ये वाला वीडियो टेक डाउन हो गया यूट्यूब से। तो मेरा तो यही एडवाइस है जो मैंने अभी सारी चीज़ें कही, और बाकी सबका मेरा यही कहना है कि देखो, मैं कभी भी ये नहीं करता कि देखो दूसरे सिचुएशन, जैसे अभी केस आया जिसमें कि एक लेडी थी, एक उसके हस्बैंड ने उसको अननेचुरली रेप ही किया, मतलब एक तो फोर्सफुली रेप तो किया ही, ऐसे रेप किया कि उसको मार भी दिया। उसका मतलब एनस जो था परफोरेट कर गया और वो हॉस्पिटल में मर गई। तो लोग उसको कोट करके लिख रहे हैं देखो इस पे अरेस्ट हो जाता है, इस पे नहीं। जो मेरे हिसाब से कहना है कि तुम्हें दोनों चीज़ों को अलग अलग करना चाहिए। तुम्हारा समय रहना को डिफेंड करने वाला पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि दुनिया में और चीज़ें गलत हो रही है या इंडिया में और चीज़ें गलत हो रही है। तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए जो समय रहना के साथ हुआ है वो कैसे गलत है इन इट सेल्फ। ये चीज़ें करके कोई पॉइंट बनता नहीं, क्योंकि ऐसे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। ऐसे तो चीज़ें गलत है। अब कोई कह दे कि भाई कहीं पे चोरी हो रही है, अरे यार वो तो मर्डर होते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा किसी को? तो ऐसे नहीं होता। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं इसको चोरी और उसको मर्डर बता रहा हूँ, नहीं। मैं अग्री नहीं करता जो उनके अगेंस्ट केस है। मेरे हिसाब से उनको छोड़ दो। उन मेरे हिसाब से भाई कोई बात नहीं, वो अपना कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। वो वैसे भी अपने जो शो है, जब तुम मेंबर स्टार्ट भी करते हो तो वो लिखा रहता है कि उसमें डिस्क्लेमर सब दिया रहता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे ही कर देते, कोई डिस्क्लेमर नहीं देते वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस कहना है कि तुम्हारे पॉइंट्स अलग होने चाहिए। तुम्हारा पॉइंट उसके रिलेटेड होना चाहिए कि समय रैना को करना गलत क्यों है, कि ये जो केस हो रहा है इनके अगेंस्ट गलत क्यों है, ये क्रिटिसिज्म जो हो रहा है गलत क्यों है। दूसरे चीज़ों को लाने का क्या ज़रूरत है? अगर ये केस नहीं होता तो क्या वो जो चीज़ हुई है क्या वो गलत नहीं होती? क्या वो जो उस औरत के साथ हुआ वो अगर ये समय रहने वाला केस नहीं होता तो क्या तुम उसके बारे में बात नहीं करते? वो बात नहीं है। दोनों चीज़ों को अलग करो कि ये जो लॉ है कि औरत वाइफ है और अगर उसके अगेंस्ट अननेचुरल तुम सेक्स करो जिससे वो मर भी जाए, वो इलीगल नहीं, वो गलत है और वो चेंज होना चाहिए। ये केस को तुम एज अ प्योरली यूज़ करना कि इसके साथ गलत हुआ है, इसमें क्यों नहीं करा, इसमें, ये मत करो भाई। इससे तुम विक्टिम को भी गलत दिखाते हो जो इस साइड है। क्या तुम इस केस के बारे में बात नहीं करते अगर वो नहीं होता तो बात वही है, मेरा एंड में कहना वही है कि भाई केस थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन समय रैना को भी ये चीज़ें समझ जानी चाहिए थी यार। एक ट्वीट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था जिसमें गगन है, जिसमें लिखा था कि यार अभी तक इसके चैनल के अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं, ये जो सारी विमेंस कमीशन है सब वेट कर रहे कि कैसे हमारा पैसा बने और जब टाइम आएगा तो इसके ऊपर फूटेंगे, और वो टाइम उनको ट्रिगर मिल गया। अगर तुम देखो, मैं मेरे स्कूल से एक लड़की थी जिसने जब आसाम गवर्नमेंट का हुआ था ना, उसने इंस्टा पे डाला ऐसे क्लैपिंग इमोजी करके, क्योंकि ये चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी एक वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इंडिया में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमेशा रही है, चाहे कोई जितना भी मॉडर्न हो जाए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी किसी ने एग्रीशियस बोली हो जिस पे कोई ना कोई सेक्शन होगा जो अग्री करेगा कि इस उस पे उस इंसान को अरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो वायलेंट स्पीच। जैसे कि यहाँ पे कोई कह दे कि भाई यार, जैसे अमेरिका वाला जो फ्री स्पीच लॉज है,
उसमें ही वो कभी इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ होगी जो मतलब कि जैसे कि वहाँ पे होता है ना कि अगर तुमने डेथ थ्रेट नहीं दिया उसके अलावा जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें फ्री स्पीच है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं होता है। तो बात वही है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक वैल्यू ही नहीं माना जाता, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ होगी जो शायद इतनी ऑफेंसिव होगी जिसके लिए कोई ना कोई एक सेक्शन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे मॉडर्न हो, जो उसके ऊपर अरेस्ट करने के लिए एग्री होगा और उसके लिए एक वाइडर सेंटिमेंट उस कम्युनिटी में होगा। तो मेरा यही था इस चीज़ पे ओपिनियन। देखते हैं आगे क्या होता है।